जो लोग अपने पैसे ना होने की वजह से आंखों की सर्जरी नहीं कर पाते, वो अल वहाब फाउंडेशन के ताउन से वो लोग अपना इलाज करवाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता। सौ से ज़्यादा तो मुझे लगता है हम रिक्शे दे चुके हैं और इसी तरह कई सौ हम बाइक भी दे चुके हैं बाइकर के लिए, और लोगों को छोटे कारोबार शुरू करा के देते हैं, वो इसलिए कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। यूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं पाकिस्तान में जो फ्लाई काम कर रहे होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर मुल्क में रह के भी पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज जिस हॉस्पिटल के बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पर 60 से ज़्यादा लोगों का जो है वो इलाज किया जा रहा है, आंखों की सर्जरी की जा रही है। जो लोग अपने पैसे ना होने की वजह से आंखों की सर्जरी नहीं कर पाते, वो अल वहाब फाउंडेशन के तहत, अल वहाब फाउंडेशन के ताउन से वो लोग अपना इलाज करवाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसी के साथ साथ महाना राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है और इसी के साथ साथ दादू में, सिंध के इंटीरियर सिंध में, जगह थरपारकर में, मुख्तलिफ अजला में जाकर उन लोगों के लिए काम करना, महाना राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी के साथ साथ जिन लोगों को पानी मैसर नहीं होता, वहाँ पर बोरिंग करवाना, कुएँ खोदना, ये सारे फलाई काम जो है वो कर रहे होते हैं। और लंदन से बैठ के, जो कि अपनी तो लाइफ उनकी बड़ी अच्छी है, मुफ्ती साहब की, मुफ्ती पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा नाम है, दुनिया उनको जानती है, ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर है, दुनिया के एक कोने में बैठ के लोगों की खिदमत गुजारी कर रहे हैं और ढंडोरा नहीं पीटते कि जी हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इस वक्त अंदर मैं आप जिन लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो लोग, उन लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं है, मगर वो लोग उनको उस जगह से लेकर आना, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, यहाँ पर उनका इलाज करवाना और आँखों के इलाज के साथ साथ उनका रूटीन का चेकअप भी करवाना, तो ये सारी खिदमत गुजारी के काम कर रहे हैं। तो मैं ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। अभी दादू में भी ये लोग गए, वहाँ पर भी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का काम किया, लोगों को जो है वो फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कराची शहर में भी उन बस्तियों में जाते हैं, कच्ची आबादियों में जाते हैं जहाँ पर लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, पैसे उन लोगों के पास इलाज करवाने के नहीं है, तो उन लोगों को ढूंढते हैं, कैंप लगाते हैं, वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद उनको बुलाते हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने के साथ साथ अभी मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ 60 से ज़्यादा लोगों का, जिसमें ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो है वो और कितने मर्द ऐसे हैं, बुजुर्ग आदमी ऐसे हैं जो अपने इलाज नहीं करवा सकते, वो लोग मोतिया का ऑपरेशन जो है वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से आपकी मैं जो है वो मुलाकात करवाता हूँ, जो लंदन से यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए पहुँचे हैं जो इस वक्त दर्द में मुब्तला हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी सूरत में जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत इतनी टूटी हुई है, जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं है, उनके लिए अपने मुल्क यानी कि अपने लंदन को छोड़ के यहाँ अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के लिए जो है यहाँ पहुँचे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। खुदाई मददगार आदमी है, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त बिल्कुल टूटे हुए। तो आइए चलते हैं अंदर, जाकर आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। मेरी शुरू से जो आइडियल शख्सियात रही है ना खिदमत खल्क के हवाले से, तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब को बचपन से देखता था, मैं कहता था यार ये चाचा है, अंकल क्या करते हैं पता चले, तो मैं उनको बड़ा एडमायर करता था कि यार मुझे भी इस तरह से कुछ करना चाहिए आपके दिल में। हाँ नहीं, उनको देख के ना अब्दुल सत्तार ईदी साहब। हाँ, फिर ये है कि थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, तो मुझे हुआ कि यार ये एक खातून जाके ऐसे कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है शुरू से, क्योंकि मैं 1984 में मैंने कुरान हिफ्ज़ किया माशाल्लाह। तो उस ज़माने में कराची के अंदर कौन हिफ्ज़ करता था, और ख़ास तौर पर डिफेंस में जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो रिवाज ही नहीं था। और फिर मैं जब आलिम बना, मुफ्ती बना, तो मेरे दोस्त माशाल्लाह सारा मेरा मजाक उड़ाया करते थे, वो कहते थे यार ये मौलवी बन रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक विज़न था कि मैं इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि दीन का काम भी करूँगा और इंसानियत की खिदमत भी करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमेशा से
कि मैं हमेशा से लोगों की हेल्प करना, मुझे यानी उससे बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं ये फील्ड में जाता हूँ ना। तो फील्ड में जाके और फिर आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं आप। अभी मेरी अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो मैं अभी मराकश गया, तो मराकश की जो औरतें थी और बूढ़े थे वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं रोहिंग्या के जो बर्मा के मुसलमान हैं उधर जब गया तो वो उनके कैंपों में, और इसी तरह अफ्रीका के अंदर, और अभी टर्किया के अंदर जब आया ज़िलज़ला उधर, और बांग्लादेश के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अफ़गानिस्तान में भी कर रहे हैं। तो आपको ना एक एक बहुत अच्छा एहसास होता है, खुशी मिलती है। तो वो जो खुशी है ना, वो शुरू से मैं उसकी तलाश में हूँ, और मुझे जब तक ये काम मैं नहीं करूँ तो मुझे चैन नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। आँखों का तो मैं समझता हूँ पूरी बॉडी के अंदर जो असल अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया वो तो जिस्म के अंदर हार्ट है, दिल है। और अल्लाह करे हमें वो वक्त भी आए कि हम लोगों के हार्ट की भी ऑपरेशन करवाएं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करें। और लेकिन ज़ाहिरी अज़ा के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है आँखें। अगर आपके पास अल्लाह ना करे किसी के पास आँखें नहीं है, आप उससे पूछें उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो यानी आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें ना, तो और फिर सबसे ज़्यादा इग्नोर भी लोग आँखों को ही करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, फिर ये आँखों की जो बीमारी है उसका जो सोर्स है, वो वैसे तो सारी बीमारियां जो है ना, सोर्स ऑफ ऑल द डिजीज़ जो है वो तो गुर्बत है। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ हर किस्म की उम्मुल अमराज कहते हैं गुर्बत को। उम्मुल अमराज। उम्मुल अमराज यानी सारे अमराज की माँ है। जहाँ गुर्बत होगी वहाँ पे आपको सारे मसाइल नज़र आएंगे। तो पहले तो कोशिश हम कर रहे हैं कि गुर्बत को दूर करें, तो उसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, रोज़गार प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल आपको एग्जैक्ट फिगर देगा, हम 100 से ज़्यादा तो मुझे लगता है हम रिक्शे दे चुके हैं। माशाअल्लाह। और इसी तरह कई सौ हम बाइक भी देख चुके हैं, बाइकर के लिए। बाइक के लिए। और लोगों को छोटे कारोबार शुरू करा के देते हैं, वो इसलिए कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो वो कोशिश वहाँ पे है। फिर उसके साथ साथ ये आँखों का इसलिए है कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे आज ही कोई आया पेशेंट, उसको डायग्नोज किया, पूरे प्रोसेस से गुजारा, जब वो हो गया कि भाई इसको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, तो उसी वक्त ये हो सकता है अगर उसके पास वो अफोर्ड कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो देखिए ना आज ही उनको रिलीफ मिलेगा। तो और उनकी ज़िंदगी आप, अभी मैं इंशाल्लाह शाम को आपको लेके जाऊंगा कई एक इलाके के कई 100 लोगों का हमने करवाया, तो वहाँ उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन लोगों को देखना चाहता हूँ जिनकी ज़िंदगी ऑपरेशन के बाद कैसी गुजर रही है। तो वो जब मैं अक्सर मिलता हूँ ना उनसे, तो जब वो बताते हैं और दुआएं देते हैं, तो मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि उससे जो खुशी मिलती है। देखें ना इंसान को अब ये तो अल्लाह ने बताया कि भाई खुशी इन चीज़ों के अंदर है। कोई सही बात है। इंसान है उसको अच्छा खाना खाने से खुशी मिलती है, किसी को दोस्त से मिलने से खुशी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ने से मिलती है, किसी को पैसा कमाने से मिलती है, किसी को जो है वो बड़ा काम करने से मिलती है, किसी को, हर एक का। आपका अगर माशाल्लाह खुशी कब मिलेगी जब आप कहेंगे यार मेरे अब मेरी फॉलोवर्स बढ़ फॉलोवर मेरी एक एक वीडियो के आपको शायद नहीं पता कि 2.5-3 मिलियन व्यूज हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार लोगों के अंदर शौक पैदा हो रहा है। लेकिन मैं जब बयान की वीडियो जब डालता हूँ तो उसमें 50 व्यूज होते हैं, और कोई एक उसके मुकाबले में खाने की व्यू डाल रहा है, तो मुझे उससे अंदाजा होता है ना कि लोगों किस तरफ के हैं। माइंड सेट जा रहा है। तो Mindset आप जैसे लोग हैं वो एक ट्रेंड सेट करते हैं। जो हमारा नौजवान है वो बड़ा मायूस है ना, इसीलिए ये जो माशाल्लाह देखें आप सब नौजवान हैं, और आप सब के मैंने पूरा रिसर्च किया आप लोगों के ऊपर। आप लोग जो है आप लोगों के 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों की कई वीडियो के कई मिलियन है। आपके अंदर कितना जोश है, जज्बा है। तो अब वो जोश और जज्बा सही जगह लगाना है ना, और उसका उम्मत को भी तो खड़ा करना है, हमने अपनी कौम को भी तो खड़ा करना है, अपने मुल्क को भी तो खड़ा करना है। तो ये जो सारे काम है ना, ये सारे चैरिटी के काम हैं। अगर आपकी नीयत है इस काम से कि अभी अगर मैं ये कहूँ कि इससे मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे तो पूरा यूके यूरोप जानता है, जरूरत ही नहीं है आपको। ज़रूरत भी नहीं है मुझे। और उससे मुझे मेरी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं कि जी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं तो वही मौलवी हूँ, मौलवी ही रहूँगा। तो सिर्फ ये है कि एक माशरे के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को बताया जाए कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर सकते हैं और उस अच्छे काम में लोगों को शामिल होना चाहिए। दूसरा एक बात ये है कि आपको पूरी ओपन इनविटेशन है कि आप कहीं कैंप लगवाना चाहते हैं कैंप लगवाएं, और आप किसी कहते हैं भाई इनका ऑपरेशन करवाना है उनका ऑपरेशन करवाएं।
ताकि आपके चैनल के ज़रिए से भी लोग आप तक पहुँचें, तो आप भी उनका खैर का काम करें। एक चीज़ गुजारिश करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी के पास मैं नहीं जाता। बड़े बड़े सेठ दोस्त हैं मेरे और मेरी जो फॉलोइंग है, मैं कभी किसी के पास नहीं जाता, किसी को नहीं बोलता कि डोनेशन चाहिए। हमारा वेबसाइट का पेज है अल वहाब फाउंडेशन का, आप वेबसाइट के थ्रू डोनेशन दे सकते हैं और आप हमारा काम देखें, काम देख के अगर आप डोनेट करना चाहते हैं डोनेट करें। और बाकी ट्रांसपेरेंसी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जो है वो कहते हैं कि जी मैंने 10 ख़वातीन का या 10 लोगों का ऑपरेशन करवाना है और उन 10 लोगों की मुझे डिटेल चाहिए कि जिनका मैंने करवाया, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि उन 10 लोगों की डिटेल आपको दी जाएगी और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है या नहीं।